अपना समर्पण भाव लाते हुए उच्च स्वर में जय घोष करेंगे, अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। आदेश हुआ है व्यास जी का व्यासपीठ से एक भजन के लिए, बहुत ही प्यारा सा भजन। कि कभी कभी बिन यतन के भी वो आंगन में हरियाती है, कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। भजन को आप ध्यान से सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। कभी कभी आपने देखा है, अच्छा ये बताओ भैया, किन किन के घर में तुलसा मैया लगी हो, जरा हाथ खड़ा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में ये तुलसी कोई पौधा नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, ये तुलसी साक्षात कल्याण करने वाली है, कल्याणी है। आप कितना भी सोना पहन लीजिए, कितना भी हीरा पहन लीजिए, डायमंड पहन लीजिए, जरूरी नहीं आपका कल्याण हो जाए। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में तुलसी की कंठी को धारण किया है, वो व्यक्ति नरक नहीं जा सकता, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी तुलसी की खूब सेवा पूजा करें, लेकिन तुलसी अनायास सूख जाती है। और कभी कभी हम सेवा पूजा नहीं करते हैं, फिर भी तुलसी खूब हरी भरी हमारे घर में रहती है, कोई कारण होगा। कि कभी कभी बिन यतन के भी वो आंगन में हरियाती है, कभी लाख यतन करने पर भी वो तुलसी मुरझा जाती है। क्योंकि नारी से सदा ही नेह रहा, कि नारी से सदा ही नेह रहा, उस माधव मदन मुरारी का तुलसी का रूप है ये नारी, सम्मान करो इस नारी का। अगर भैया आपको बात मेरी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां। भैया लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन भैया की तरफ से तालियां नहीं बजी। वास्तव में ये नारियों का हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटियां जब बचेंगी तब आगे बढ़ेंगी। कि माली को चमन का ध्यान नहीं, जिस बात का माली लापरवाह हो, बेपरवाह हो, वो बगीचा सूख जाता है। कि माली को, हो माली को, सुनिए, हो माली को चमन का ध्यान न हो, बुलबुल कैसे चहकेगी। माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। अरे ना, अरे माली को चमन का ध्यान न हो, माली को चमन का ध्यान न हो, तो बुलबुल कैसे चहकेगी। जिस बगीचे का माली बेपरवाह होता है, लापरवाह होता है, तो
बगीचा सूख जाता है और उस बाग में कोई पक्षी नहीं बैठता। अरे जहां नारी, ओ जहां नारी, अरे जहां नारी का सम्मान न हो तो तुलसी कैसे महके। जहां नारी का सम्मान न हो तुलसी कैसे महके। जहां नारी का सम्मान न हो तो तुलसी कैसे महके। नारियों के चार रूप देखिए। सबसे पहले हमें नारी के रूप में मां मिली। अरे कर्तव्य परायण हो बेटा तो एक मिलेगा लाखों में। कर्तव्य परायण हो बेटा तो एक मिलेगा लाखों में। और जिसने न कभी आने दिए हो वो आंसू मां की आंखों में। जिसने न कभी आने दिए हो वो आंसू मां की आंखों में। लेकिन अरे जिसको मां की पहचान न हो, वास्तव में जिसे माँ की पहचान नहीं, माँ आखिर क्या होती है। बढ़ते ही जाते हैं इतने एहसान माँ के कम होते। एक माँ के बिना इस दुनिया में ना हम होते ना तुम होते। वास्तव में माँ बच्चे का निर्माण करने वाली होती है। माता निर्माता भवतु। आप पढ़ लिख करके डीएम बन गए, ये किसकी कृपा है? ये माँ की कृपा है। आप इतने उच्च पद पर बैठ गए, ये किसकी कृपा है? ये माँ की कृपा है, क्योंकि माँ बच्चे का निर्माण करती है। इसलिए अरे जिसने न कभी आने दिए हो वो आंसू माँ की आंखों में। जिसने न कभी आने दिए हो वो आंसू माँ की आंखों में। अरे जहां मैया, ओ जहां मैया, अरे जहां मैया का सम्मान न हो तो तुलसी कैसे महके। ओ जहां मैया का सम्मान न हो तो तुलसी कैसे महके। दूसरा रूप और देखिए। दूसरे रूप में नारी के रूप में हमें पत्नी मिली। पत्नी का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पत्नी कहते हैं जो पतित होने से बचाती है। वो सत्य साधना संयम से, वो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। सिंदूर को साधे रहती है, सिंदूर को साधे रहती है। ये कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। लोग व्रत करते हैं, खाना नहीं खाते, लेकिन ये तो एक ऐसा व्रत करती है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कि खाने की तो कौन कहे, ये तो पानी भी छोड़ देती है। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भैया। अरे वो सत्य साधना संयम से सिंदूर को साधे रहती है। और कितनी
पावन है ये पत्नी, पति को परमेश्वर कहती है। पति को परमेश्वर कहती है, पति को परमेश्वर कहती है। भला है बुरा है मेरा पति मेरे लिए देवता है, देवता है। कितनी महान है। लेकिन अरे पति के दिल में स्थान न हो, जिस पति को ये परमेश्वर मानती है, ये देवता कहती है, अगर उसी पति के हृदय में पत्नी के लिए प्रेम नहीं तो क्या स्थिति होगी। पति के दिल में स्थान न हो तो तुम कर विष में बहकेगी, कर विष में बहकेगी, कर विष में बहकेगी। वो पति के दिल में स्थान न हो तो तुम कर विष में बहकेगी, कर विष में। वो जहाँ पत्नी, वो जहाँ पत्नी, वो जहाँ पत्नी का सम्मान हो